अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, तकरीबन टाइम 11:12 हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आज के दिन की रूटीन स्टार्ट करते हैं। उठ के मैंने नाश्ता भी कर लिया है और अब मैं रेडी होने लगी हूँ। मेरी क्लास है लाइसेंस की, उधर जाने के लिए। जी हाँ, अब मैं रेडी हूँ के तो मेट्रो की तरफ जा रही हूँ। मेट्रो से इधर से हम L3 पकड़ेंगे। तो L3 पकड़ने के बाद हम जैसे कतलनिया जाएंगे और उधर से R4 पकड़ के हम सिरदाई और अदरवाइज जाएंगे, जिधर मैं क्लासेस कर रही हूँ प्रैक्टिकल की। तो अब हम पहुँच गए हैं सिरदाई अदरवाइज। जी, ट्रेन में मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि उधर आवाज़ बहुत ही बुरी आती है, शोर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, तो ये हम पहुँच गए हैं सिरदाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ट्रेन में आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी आ रही, इस वजह से मैंने उधर रिकॉर्डिंग नहीं की है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इधर सिरदाई में आने के लिए हमें चाहिए होती है टिकट, जो कि ज़ोन 2 में आता है सिरदाई। उसके लिए हमें ज़ोन 2 की टिकट चाहिए होती है। और इधर टिकट का हिसाब ये है कि एक अकेले बंदे के लिए अगर आप टिकट लेगी उसका प्राइस डिफरेंट है। अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैमिली इधर रह रही हैं, तो उनका प्राइस डिफरेंट होता है। जैसे कि अब एक अकेला बंदा है तो उसको फुल प्राइस पे टिकट मिलेगी आने की। और अगर बिग फैमिली है, यानी कि अगर उनके 3 बच्चे हैं फैमिली में, तो उनको स्पेशल कार्ड होता है उनके पास, फैमिली नुमेरोसा का, उनको उस पर टिकट मिलती है, जो कि तकरीबन 25% डिस्काउंट मिलता है उनको। और जिनके 3 से ज़्यादा होते हैं वो फिर स्पेशल में आ जाते हैं, तो उनको 50% डिस्काउंट मिलता है। हाँ जी, ये इधर आते ही एक झील बनी हुई है, बहुत प्यारी। साइड पे घर से दोनों साइड पर, तो इधर आते ही एक झील बनी हुई है। मैं इधर आई हूँ क्योंकि मैं ड्राइविंग लाइसेंस कर रही हूँ, तो उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस करने। प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो मुझे लगता है इन एरियाज़ में ज़्यादा बेहतर होती हैं सेंटर, यानी कि बार्सिलोना सेंटर की बनस्बत, क्योंकि उधर रश बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उधर तकरीबन आप लोग पे तो जबकि मोटरवे पे तो वो लेकर जाते ही नहीं हैं। इधर ये फ़ायदा होता है कि साथ साथ गाँव होते हैं, तो इजीली मोटरवे पे आप चले जाते हैं। तकरीबन अगर 45 मिनट की क्लास है तो आप एक पूरे गाँव का चक्कर पक्का लगा लेते हैं। और अगर आपकी 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है तो आप 2-3 गाँवों में से यानी कि चक्कर लगा के आ सकते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाती है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा है। कि गाँवों की बनिस्बत देखें तो सिरदाई में बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इधर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो और ये वाला एरिया जो है ये है भी मेन सड़क वाला है, तो इस वजह से भी इधर बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस एरियाज़ में, यानी कि स्पेशल इस एरिया में घर जो कासास हैं वो बहुत कम है। मेरा बहुत प्यारी हवा चल रही है अब। और वैसे भी जब पानी के करीब आते हैं तो हवा तो वैसे लगना स्टार्ट हो जाती है। ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। वो स्पेनिश में कहते हैं ना कि नेचुरलेसा फील होती है, तो ऐसा फील होता है। ये वो सारी सड़कें जो हम चल के आए हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, बार्सिलोना में या स्पेन में सब्ज़ा बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम लोगों की सांस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं जब अपना प्रैक्टिकल है वो कर रही हूँ सिरदाई में, वही वालों के पास। मुझे इनका सिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत कंफर्टेबल भी है। और सबसे मेन चीज़ कि आप एक से ज़्यादा टीचर के पास क्लास कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी आप कौन सी टीचर चूज़ करना चाहते हैं। ऐसे फिर जो हमारी मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनको भी मसला नहीं होता है, और आप जब चाहें जौन सा टीचर चाहें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इधर पास झील बनी हुई है, तो मैं हमेशा क्लास लेने से तकरीबन आधा घंटा पहले आ जाती हूँ, और ये साइड पर इस झील के पास आके बैठती हूँ, गहरे गहरे सांस लेती हूँ, ताकि मैं बिल्कुल रिलैक्स रह सकूँ और अपनी क्लास जो है वो ईज़िली कर सकूँ। वो सामने पार्किंग नज़र आ रही है, उधर से हम लोग निकलते हैं। खैर ड्राइविंग करते वक्त तो इधर रिकॉर्डिंग करने नहीं देते हैं, तो ये जो पार्किंग नज़र आ रही है ना, इधर से हम लोग निकलते हैं। वो येलो एंड वाइट कलर की जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं उनमें हम जाते हैं। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है वही, तो उसमें से हम जाते हैं।
तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं अपना। बाकी ये रही वो जगह जिधर आके मैं आराम से बैठती हूँ। एक तो बड़ी मज़े की हवा भी चल रही होती है और पीछे पानी भी है, तो पुरसुकून जगह इजीली बंदा बैठ सकता है। मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, तो ये पूरी जगह जो है ना ये वाली फुल हुई होती है पार्किंग के साथ। बहुत कम पार्किंग मिलती है, लेकिन आज तो जैसे लग रहा है कोई गाड़ी ही नहीं है इधर, बस थोड़ी सी खड़ी हुई है। वो वाला सारा कोने वाला एरिया खाली पड़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, माजूर होते हैं, उनको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि उनके लिए अलग से पार्किंग भी बनाई गई हुई है ये वाली, कि बाकियों के लिए तो आसान होता है, चले वो नौजवान होते हैं तो उनके लिए इजी होता है, लेकिन जो माजूर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल सी जगह बनाई गई हुई है ताकि वो पार्किंग कर सकें। अभी इधर से मेरी एक टीचर गुजर के गई है जिसके साथ मैंने प्रैक्टिकल किया है, मुझे बाय बाय करके गई है। इन लोगों की ये बात भी अच्छी है कि ये लोग दिल से याद रखते हैं। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और मैं जल्दी जल्दी अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लूँ। हाँ जी, अब मैं प्रैक्टिकल की क्लास करके निकल आई हूँ, तो अब हम जा रहे हैं पॉलर की तरफ, जिधर मैं पॉलर का सीख भी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। चलें फिर उधर जाके मिलते हैं, उधर दिखाते हैं आपको। तो मौसम ठीक था लेकिन हब्स थी, लेकिन इस टाइम माशाल्लाह अच्छी खासी हवा चल रही है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग्स है ना इधर, इनकी पीछे पार्किंग है। यानी कि अगर सेंटर वाली साइड पे देखा जाए तो बिल्डिंग्स बनी होती हैं तो उनके सामने उनकी पार्किंग की जगह होती है, लेकिन इधर जो बिल्डिंग्स हैं इनकी नीचे पार्किंग बनाई हुई है मेरे ख्याल से, घरों के हिसाब से। अब मैं आ गई हूँ पॉलर में, खाना खा रही हूँ। हमारे खीफे खाना ले गए थे हमारे लिए, वो खाना खा रही हूँ। हाँ जी, तो ये एक लाइन के मैंने नेल्स बनाए हैं। आपको कैसे लगे हैं नेल्स? मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ जी, तो ये पॉलर है जो कि है पेपे रूबियानास में जी। तो पेपे रूबियानास का जो मेन सड़क है उसके ऊपर जेंट्स का है, और साथ ही सान मिकेल कर्रे सान मिकेल 74 के अंदर लेडीज़ का है, जिधर हम एशियन लेडीज़ का भी काम करते हैं और स्पेनिश का भी। इधर नेल्स, हेयर, स्पेशल वैक्स सब हैं, तो आप लोग चक्कर ज़रूर लगाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। का एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर चक्कर लगाइएगा। अभी मैं पॉलर से आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर। तो ये आगे हम कोलोन के पास, ये इधर का टूरिस्ट एरिया है, वो सामने रामलास हैं और ये है कोलोन। अगर पाकिस्तानियों से पूछें तो वो यही कहते हैं कि ये वो आदमी है, पाकिस्तानी नहीं सब यही कहते हैं कि ये वो आदमी है जिसने अमेरिका का रास्ता बताया था किधर है। तो अभी हम आए हैं नाइट वॉक पर। इधर बोट्स लगी हुई हैं टूरिस्ट के लिए भी, वैसे भी लोगों के लिए। गोलोंद्रीनास इनको कहा जाता है, लास गोलोंद्रीनास। और इनकी टिकट आई थिंक एक बंदे की 7.5 यूरो है। अगर आपके पास फमीला नुमेरोसा का कार्ड होगा बच्चों का, फिर उस हिसाब से ये कम होती हैं। उसके बाद ये तकरीबन 40 मिनट का इन पे झूला होता है। और वो जो बड़ी नज़र आ रही है ना, वो जाती है स्पेन के अंदर ही जो दूसरे शहर है ना बड़े बड़े, उनमें जाती है। हाँ जी, तो अब आ गए हम घर और अब हम सोने लगे हैं। आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सब फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।